और ये इसके सामने जो वॉशरूम है ना, ये कौन सी जगह है? वॉशरूम में हमने इतनी अजीब चीज़ें देखी। अस्तगफिरुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला की ढेरों रहमत से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जी, इस वक्त मैं उस जगह पे हूँ जब हम अपना उम्रा कंप्लीट करते हैं, यानी कि सही को भी मुकम्मल करके और बालों की कटिंग करवानी होती है, तो वहाँ से कटिंग करवा के हम एग्ज़िट होते हैं, तो ये वो जगह आती है। तो चंद कदम की मुसाफत में ना हम इस एरिया पे पहुँच जाते हैं। अच्छा जी, ये देखें, ये जो दो खिड़कियाँ हैं ना, इनको ना एक वाक़ये के साथ मंसूब किया जाता है, यानी कि सुनने में जो हमने सुना है ना, ये लास्ट टाइम भी सुना था और इस दफ़ा भी मैंने सुना, तो मैंने कही एक बात मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। सुनने में यह है कि ये जो दो खिड़कियाँ हैं ना, इनसे एक जो वाक़या है ना, वो ये मंसूब किया गया कि जो एक काफ़िर औरत थी ना, वो क्या करती थी कि जब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ से गुज़रते थे, तो वो इस जगह से उन पे ओजरे की जो गलाज़त थी, उनके ऊपर फेंकती थी। अब ये वाक़ये की जो तस्दीक है ना, वो मुझे कहीं से नहीं मिली, यानी कि सिर्फ़ सुनने में ये बात आई है। और आप आ जाएँ दूसरी बात की तरफ। कि ये खिड़की ये देखें, और ये इसके ये सामने जो बिल्कुल इसके वॉशरूम है ना, सामने ये क्या ये है? कौन सी जगह है? ये है ये अब्बू। अबू जहल का घर। और इस वक्त इस घर की क्या पोजीशन है वो मैंने आपको दिखानी है, ठीक है। एक ये हो गई बात, और बिल्कुल जो इसके बिल्कुल सामने है ना, चंद कदमों की मुसाफत पे हम सीधे चले जाएं, बिल्कुल इसी जगह से हम बिल्कुल सीधे जाएं ना, बिल्कुल हम यहाँ से बिल्कुल सीधे जाएं, कुछ फरलांग हम और आगे जाएंगे तो हमारे ना राइट साइड पे एक जगह आती है लाइब्रेरी। राइट साइड पे जो लाइब्रेरी है ना, वो हमारे हजूर पाक की जाए पैदाइश वाली जगह थी, जिसको आज लाइब्रेरी की हैसियत हासिल है। एक तो ये हो गई बात, और इसके बिल्कुल लाइब्रेरी के बिल्कुल ऑपोजिट जो है ना, वो एक जगह है, उस पर कोई बोर्ड वगैरह मेंशन नहीं है, बट उसको हज़रत खदीजा का घर कहा गया। और अब मैं आपको दिखाती हूँ अब्बू जहल का घर, जिसको आज ये मुकाम हासिल है। जी, जो अबू जहल का घर था ना, उसके घर की आज ये हालत है, यानी कि उस जगह पे उस एरिया को वॉशरूम की हैसियत हासिल है। पहली बात कि अबू जहल जो थे वो नफ़रत समेटते हुए इस दुनिया से गए, और दूसरा उनके घर को भी किस चीज़ के लिए चूज़ किया गया है, वॉशरूम्स के लिए, बैतुल खला के लिए। ठीक हो गया, एक तो हो गई कि इसके घर को हमने बैतुल खला के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और दूसरी बात, जो एक और अफसोस की बात जो मेरे तजर्बे से गुज़री, वो ये थी कि जो स्टाफ यहाँ पे रखा गया ना सफाई करने के लिए, उनका भी दिल इन बाथरूम को साफ़ करने का नहीं करता। यानी कि इतनी गंदे थे ये कमोड कि इनको इस्तेमाल करना ना हमारे मेरे बस की नहीं बात है। अभी ये कैमरा उतनी नज़दीक से ना उसको कवर नहीं कर रहा। और ये वाले पाइप लगे हुए थे मुस्लिम शावर की जगह। और एक और चीज़, ओहो जी, वॉशरूम में चूहे थे। बस जी, कुछ ना पूछे, हद ही हुई थी, कोई हाल नहीं था, बस हालो बेहाल था। अंदर जाने वाले को अगर तो चूहा नहीं नज़र आ रहा था तो इट्स ओके, अगर आ गया नज़र तो बस चीखे मारता हुआ वो बाहर वापस आ रहा था। अच्छा, ये जो सब इधर खड़े हैं ना, ये सिर्फ दूसरे वॉशरूम में जाना चाह रहे हैं, क्योंकि इस वॉशरूम में कमोड तो था लेकिन साथ में इसमें चूहे भी थे। ये देखें, अभी कोई और भी जाना चाहे, वो भी देख के गुजर गया। ये देखें, चूहे अभी भी अंदर हैं, और एक नहीं था, हर वॉशरूम में चूहे पाए गए थे। यानी कि मुझे समझ नहीं आ रही, एक तो सफाई का इंतज़ाम नहीं अच्छा, और साथ में ना बोनस में चूहों को भी रखा गया है कि इस दफ़ा बोनस में चूहे भी हैं। अच्छा, एक मज़े की चीज़ दिखाती हूँ। ये एक ख़ातून थी, ये भी वॉशरूम से निकली हैं बाहर और कह रही थी वल्ला वल्ला वल्ला। इन असल में इनके वॉशरूम से भी ना चूहा ही बरामद हो गया था, तो ये बाहर फ़ौरन आ गई। लो जी, ये तो हालात थे, कोई जो जा रहा था मोस्टली सबके वॉशरूम से ना कुछ बरामद हो ही रहा था, और वो बाहर आ जाती थी। तो भाई अला तमाशा ही बना हुआ था वहाँ पे, तो यूँ उठा के बांधा पहले, फिर मैं इस साइड पे आई हूँ। ला 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 ला। देखिए, कहा जाता है कि सफाई निस्फ़ ईमान है, और ये तो ऐसी जगह है कि हम, यानी कि ये हमारी वो सबसे बड़ा दुनिया का इज्तिमा है जो यहाँ पे होता है। और अगर उन लोगों को अगर हाजत के लिए इन बैतुल खुला में आना पड़ता है तो इन इंतज़ाम इतना अच्छा नहीं है। और एक जो मुस्लिम शावर्स हैं, उस वो तो नाम के भी नहीं हैं, उनकी जगह पे एक पाइप लगाए गए हैं
जस्ट उनको उन पे वाल्व लगे हुए हैं, वो वाल्व जब खोलते हैं और अगर पाइप आपने गलती से हाथ में नहीं पकड़ा हुआ तो फिर जो फव्वारे चलने हैं, ओए होए होए होए, और फिर जो आपने पलीत होना है, ओए होए होए होए, और फिर आपको नहाना है, ये शर्त हो जानी है बात कि नहाए बगैर आपका गुजारा नहीं है, यानी कि गुस्ल करना और पाक होना आपके लिए शर्त हो जाना है जी। ये इस लेवल का काम है। अच्छा, एक चीज़ और नोट करने वाली कि औरतें बराए नाम है इस वक्त वॉशरूम में, और फिर भी फ़र्श गीले हैं, यानी कि पानी गिर गए हैं तो उठाना नहीं है। स्लिपरी फ़र्श था इतना ज़्यादा कि हमने इतने ध्यान से हम पाँव रख रहे थे इस पर। और वॉशरूम का तो पूछा ही ना कि यानी कि गंदगी भी थी, मैल कचैल स्लिपरी फ़र्श थे सारे अंदर। और जो कोई यहाँ से गुजर रहा था ना, उसने अपना अबाया उठाया हुआ था, और जो कोई भी वॉशरूम से बाहर निकल रहा था ना, वो बुड़बुड़ी कर रहा था, और जो अंदर आ रहे थे उन्होंने अपने अबाया उठाए हुए थे एंट्रेंस से भी। और कमोड और WC की यानी कि सीट्स की सफाई इस तरह की हुई है जैसे उनको पता ही नहीं कि सफाई कहते किसे हैं। पाकी नापाकी का उनको फ़र्क ही नहीं पता। उनको या तो एजुकेट ही नहीं किया गया कि भाई हमें ये साफ़ जगह चाहिए। सो सैड, यानी कि मैं बहुत डिसहार्ट हुई हूँ। देखिए, मैं समझती हूँ कि ये जो चीज़ है ना, पाकी और नापाकी, इस पे आके कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, और ये बात ऐसे ही है। ऐसे ही नहीं कहा गया कि सफाई निस्फ़ ईमान है, क्योंकि और हम जिस काम के लिए इस जगह पे आए हैं, उम्रा के लिए आए हैं, हम हज के लिए आए हैं, तो पाक होना तो हमारी पहली शर्त है। ठीक है, जैसे हमने नमाज़ पढ़नी है तो हमने वज़ू करना है, और वज़ू करने से पहले हमें पाक होना है, ये पहली शर्त है। ठीक हो गया। अब शायद मुझे इसलिए भी ये चीज़ ज़्यादा फ़ील हो रही है क्योंकि मैं UAE से आई हूँ, और वहाँ पे तो पेट्रोल पंप पे भी जो हमारे जो वॉशरूम है ना, जो पब्लिक वॉशरूम पे हैं, वो भी बहुत नीट होते हैं। जो लोग UAE के रेजिडेंट्स हैं ना, वो इस चीज़ से बखूबी वाकिफ़ हैं कि वहाँ के वॉशरूम जो हैं, चाहे मॉल है, चाहे कोई हाइपर मार्केट है, पब्लिक वॉशरूम है, नीट होते हैं। चलें जी, इसके साथ इस दुआ के साथ एक कि जी अल्लाह करे हम नेक्स्ट टाइम आए तो ये चीज़ सारी साफ़ हो, इसका इंतज़ाम बेहतर हो जाए। तो अब चाहूँगी इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखिएगा मुझे भी और मेरी फैमिली को भी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।